नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कोकरा, मेरे साथ सूर्य प्रकाश सिंह चौटाला हैं। रणजीत सिंह चौटाला के पोते हैं और कंपटीशन रणजीत सिंह चौटाला और सूर्य प्रकाश चौटाला में है कि कौन कितना काम कर रहा है। जितने दादाजी काम कर रहे हैं दिन रात, उससे भी कहीं ज़्यादा पोता कर रहा है, यानी कि सूर्य प्रकाश सिंह चौटाला कर रहा है। थकान तो नहीं हो रही है कि हालांकि चुनाव कल है, रात दिन एक और थकान नहीं, हमें तो जोश हो रहा है। जोश ऐसा हो रखा है कि बस जोश में कमी दादाजी में भी नहीं है। रात रात काम करते हैं, मैं देख रहा हूँ, मतलब जो है ना, थकते ही नहीं है। दादाजी में तो हमसे ज़्यादा जोश है जी। चोर साहब तो खुद कहते हैं कि भाई वो तो मैं 75 का, पर मैं आज भी 30 के युवा को टक्कर देता हूँ। तो वो तो 30 के लगते हैं आज भी। अगर कोई भी देख ले तो कह ही नहीं सकता कि भाई ये 75 के हैं। हमको भी टक्कर, हम तो खुद सोचते हैं कि चोर साहब तो हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन आपके लिए हल्का नया था, क्योंकि दादाजी के लिए तो कोई भी हल्का नया नहीं है। वो हरियाणा भर में घूमते रहे हैं, बहुत सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एमपी रहे हैं, मंत्री रहे, सब चीज़ें उनकी साथ में रही हैं। आपके लिए ये हल्का नया था, तो यहाँ का अनुभव कैसा कहता है? आप गाँव गाँव गए, चप्पे चप्पे गए, मेरे ख्याल से 9 विधानसभाएँ हैं, हिसार लोकसभा सीट पे आती हैं। तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो है आपका जाना हुआ, अलग अलग लोगों से मिलना होता है। क्या निकल के आता है? लोग क्या बात करते हैं, मतलब किस तरह का प्रेम उनसे मिलता है? देखिए, मैं अभी हिसार लोकसभा क्षेत्र में नया हूँ, घूमने लगा हूँ, क्योंकि पहले मेरा पढ़ाई वगैरह का भी था। पर मेरे दादाजी चौधरी रणजीत सिंह जी लगातार हिसार में 2008 से आ रहे हैं। तो लोगों को बड़ा वो है कि देखिए अपना ही आदमी है, अपने आदमी को वोट देंगे, बड़ा उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि जो सामने कैंडिडेट है वो तो 2-3 बार जीत लिया, उसके बाद धन्यवादी दौरे पर नहीं आए। तो लोग तो साफ कह रहे हैं, कहते भाई वोट देंगे तो चौधरी रणजीत सिंह जी को, मोदी जी को। अच्छा, बुजुर्गों में खास बात होती है। जब आप शायद जाते होंगे, मेरी ऐसी परिकल्पना है कि क्योंकि आप देवीलाल परिवार से आते हैं, उन्हीं के वंशज हैं, तो उनमें जो है आपके अंदर भी कई बार छवि देखने की कोशिश की जाती है कि हाँ, देवीलाल भी कभी आते थे यहाँ, ऐसे ही उनके पड़पोते यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ें मिलती हैं। लोग बड़े खुश होते हैं, कहते हैं अरे तो देवीलाल जी का पोता है यू, पड़पोता है यू। तो बड़े खुश होते हैं। खूब हमारी गांव की दादियाँ बुजुर्ग सारे बड़े आशीर्वाद देते हैं, खुश होते हैं, हाथ फेरते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको क्या क्या लगता है कि भाई ऐसे बहुत से, क्योंकि ये गढ़ रहा है, किसी वक्त जब लोकदल होती थी, लोकदल से फिर आईएनएलडी बनी, फिर जेजेपी बनी, फिर लोग, परिवार तो वही है, देवीलाल का है, उन्हीं का लगाया पौधा था। तो आप में कितना अपनापन देखते हैं? मेरे में बड़ा अपनापन देखते हैं, कहते हैं भी मतलब बढ़िया अच्छा लड़का है हमारा, हमसे पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। तो लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि देखिए पैर छूने में हमारे कोई पैसे नहीं लगते, ये बल्कि मान सम्मान होता है। चोर साहब ने हमेशा मुझे ये सिखाया है कि बेटा लोगों का हमेशा आदर सम्मान करना, संस्कार अपने हमेशा वही रखना जो हमने दिए हैं। परिवार का विस्तार हो रहा है, जाहिर सी बात है, जो परिवार की जो नई पीढ़ियाँ होती हैं वो भी अपने लिए जगह तलाशती हैं। तो कोई हल्का पसंद आया अपने लिए भी? दादाजी तो एमपी बन जाएंगे तो निकल जाएंगे यहाँ से, तो पोता के लिए जो है ना, कुछ चीज़ें कोई समझ में आ रही है कि भी हाँ, विधानसभा कोई ना कोई किसी पे निगाह? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मेरे दादाजी के लिए, चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए 2014 में भी मैंने प्रचार किया, जब मैं 10 साल का था। 2019 में किया, 15 का था, 20 का हो लिया। अब तो बहुत चीज़ें नई सीखी हैं, मैच्योरिटी आई है, दिन भर दिन नई चीज़ें सीख रहा हूँ और लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए प्रति बहुत उत्साहित है और मुझे भी लोग ये कहते हैं चौधरी रणजीत सिंह जी तो देवता समान है। मतलब इतने शरीफ नेता, ईमानदार नेता। ये बात सही है। मतलब उनका पूरा कैंपेन मैंने कवर किया है, तो उसमें ये चीज़ निकल के आई है कि बड़े सौम्य हैं, बड़े पोलाइट हैं। कोई भी आके बात करता है, सुनते हैं, करते हैं, कहीं उनसे फ़ोन करा लो, किसी वक्त उनको फ़ोन कर लो, खुद फ़ोन उठाते हैं। ये चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं। बहुत पसंद आती है जी। लोगों को वही नेता पसंद होता है जो कि मतलब सादगी पसंद हो, ईमानदार हो, शरीफ, बात अच्छी तरह करो, बस यही लोगों को चाहिए। इज्जत दो। लोग काम के भूखे नहीं जी, लोगों को इज्जत चाहिए बस। और लोगों को चौधरी रणजीत सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं कैसे लोगों को इज्जत देना है, अपने परिवार की तरह समझते हैं सभी को। अच्छा, मुकाबला क्या लगता है कि भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला वर्सेस जयप्रकाश है, या फिर नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है? देखिए वैसे तो ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी चुनाव है, बट हिसार में तो लोग कह रहे हैं कि ऊपर और चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में। राहुल गांधी आए थे, कहते भाई हम जो आ जाएंगे ना, फिर 8,500 रुपये तो हर महिला को देंगे और महिलाओं के पूरे ठाट कर देंगे। खटाखट खटाखट ऐसे बोलते हैं वो, खटाखट खटाखट पैसे आएंगे। रोहतक में राहुल गांधी जी की रैली होने वाली थी। रोहतक में लोग परेशान थे, कहते अरे ये आगे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो रैली उन्होंने बहुत मतलब रोकने के सारे प्रयास करे हैं इस रोहतक के लोगों ने। मतलब रिपोर्ट, मतलब अपनी तो रहती है, कांग्रेस की भी रिपोर्ट रखते हो? मैं हर जगह की रिपोर्ट रखता हूँ। लोग आखिरी रिपोर्ट ये है कि भी अब रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि कल तो वोट हो जाएगा, डब्बों में बंद हो जाएगा, मतलब मशीनों में भविष्य बंद हो जाएगा। तो कितने आश्वस्त हैं कि जो मेहनत की है उसका फल मिल रहा है? बिल्कुल मेहनत हमारी रंग लाएगी। चौधरी रणजीत सिंह जी 5 लाख से हिसार लोकसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं और मैं दादाजी कह रहे थे 2 लाख से जीतेंगे, पोता ने 5 लाख बना दिए।
आज जो जोश मिला है लोगों का, कल जो जोश मिला है, मैंने रोड शो करे इतने दिन, मेरे को 5 लाख से जीत दिख रही है। रोड शो आपके भी अलग अलग निकले हैं, उकलाना से रोड शो निकाला आपने, अग्रवा तक गए, मतलब पूरा जो है ना पैरेलल में जो है कंपेयरिंग चल रही है। मेरे 8 हलकों में मैंने रोड शो निकाले हैं हाथ से, क्योंकि विनोद बयाना जी की कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने खुद ने रोड शो निकाला है, पैदल यात्रा की है। तो विनोद बैना का आपने जिक्र किया, मैं बता दूं 9 के 9 हलकों में से वो आदमी ऐसे शख्स हैं सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं विनोद बयाना जी, दिन दोगुनी रात चौगुनी, और जितने भी हमारे विधायक हैं सभी रणजीत सिंह जी का फुल साथ दे रहे हैं। ओवरऑल जो मैं बात पूछ रहा था आपसे कि भी 9 के 9 हलकों में आपने विजिट किया, कंपेन की, और कल जैसे मैंने बताया कि वोट डल जाएंगे तो जो है ना फिर 4 तक जो है पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, तब भी सुकून शायद नहीं मिलेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं आता है। लोग कह देते हैं, कहते हैं वोटिंग के बाद तो आराम से सो जाएंगे, लेकिन शायद नेता सोते नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। आश्वस्त कितने हैं, क्या लगता है कि सीन क्या रहने वाला है? देखो जी, हमें तो खुशी में नींद नहीं आएगी, और बाकी जो प्रत्याशी हो उनको दुख में नींद नहीं आएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। कह रहे हैं भाई हमें खुशी में नींद नहीं आएगी, एक दिन का वक्त है, कल जो है इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी होगी और पूरे भरोसेमंद है कि भाई हाँ चुनाव ठीक ठाक होगा और लोग जो हैं इनको वोट करेंगे और एमपी बनकर यहाँ से निकलेंगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।